मुझे जो भगवान मेरा नाम उच्चारण करता है वो मुझे मिटाना सीख दिया है। आज एक भक्ति की कथा सुनाता हूँ, आपको नाम तो सुना होगा, संत रविदास। संत रविदास बहुत बड़े भगवान कन्हैया के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात, संत रविदास चौराहे पर जूता काट रहे थे, मोची का काम करते थे। आज गुरु गोरखनाथ के अवतार, शंकर भगवान के अवतार गुरु गोरखनाथ ने मन में सोचा, क्यों न आज परीक्षा ली जाए संत रविदास। गुरु गोरखनाथ वहां से चले और हमारी माता जी के द्वारा 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण की गई है। भगवान कल्याण करे, सदा भक्ति से भंडार भरता रहे। इधर जब गुरु गोरखनाथ रविदास की परीक्षा लेने चले, रविदास के पास पहुंचे, कहा रविदास जल पिलाइए। जल पिलाइए। रविदास ने क्या किया, जिस कटोरे में चमड़ा भीग रहा था उसी में से एक लोटा जल निकाला और गोरखनाथ को दिया, कहा लीजिए जल पी लीजिए। जब गुरु गोरखनाथ ने देखा कि इन्होंने तो मुझे गंदा जल दिया है, आज गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे रविदास तू कैसा संत है, मैंने तेरा बहुत नाम सुना था कि तू बहुत बढ़िया संत है, अच्छा संत है, लेकिन तुझसे तो एक लोटा स्वच्छ जल तक नहीं दिया गया, कैसा संत है। आज गुरु गोरखनाथ संत रविदास को बहुत बुरा भला कहा और वहां से चले गए। उसी समय संत रविदास की बेटी आ गई। उस बेटी को संत रविदास ने वो जल दे दिया और संत रविदास की बेटी ने उस जल को पान कर लिया। आज उस बेटी का विवाह मुल्तान शहर में हुआ। ये उस समय की बात है जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। वो जब उस बेटी ने पी लिया, उस बेटी का विवाह मुल्तान शहर में हुआ। मुल्तान शहर में हुआ। एक समय की बात, गुरु गोरखनाथ टहलते हुए मुल्तान शहर पहुंच गए। मुल्तान शहर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ ने अपना कमंडल एक चौराहे पर रख दिया और कहा कि जो कोई भी इस कमंडल को दूध से भर देगा तो मुंह मांगा इनाम पाएगा। जब ऐसा सुना तो सारे सेठिया धनी लोग, कोई पवाली भरकर, कोई कमंडल भरकर, कोई जेल भरकर ले जाते हैं, डालते हैं कमंडल में, लेकिन कमंडल भरता नहीं। जब ऐसा देखा तो आज संत रविदास की बेटी जो वहां ब्याही थी, उसने भी सुना। उसने अपनी सासू माँ से कहा, हे माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं संत का कमंडल भर सकती हूँ। सासू वाले बात नहीं बेटा, क्यों वहां बेइज्जती कराने जाना है, इतने इतने बड़े सेठिया धनी लोग आए, उन्होंने नहीं भर पाया तो हम क्या भर पाएंगे, हमारी क्या होगा। लेकिन बेटी के बार बार आग्रह करने पर, कहने पर आज सासू माँ ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, ले चलते हैं। बेटी को लेकर चौराहे पर पहुंच गई। चौराहे पर पहुंचकर बेटी ने, संत रविदास की बेटी ने आज गुरु गोरखनाथ के हाथ जोड़े और कहा, महात्मा क्या मैं आपका कमंडल भर सकती हूँ।
गुरु गोरखनाथ कहने लगे हाँ अवश्य भर सकती हूँ, और अगर भर दिया तो मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा। आज बेटी ने भगवान कन्हैया को याद किया और कहा, हे प्रभु, अगर मेरे पिता ने आपकी भक्ति की है, अगर मेरे पिता आपके अनन्य भक्त हैं, तो आज इस कमंडल को अवश्य भर जाना चाहिए। ऐसा कहकर उसने जो ही कमंडल में 50 ग्राम दूध डाला, अरे आज दूध कमंडल के ऊपर से निकलने लगा। गुरु गोरखनाथ ये देखकर होश में खड़े हो गए, कहने लगे, बेटी ये विद्या तूने कहां से पाई? बेटी ये विद्या कहां से पाई है? आज बेटी ने कहा, आपकी तरह एक बाबा मेरे पिताजी के पास आए थे, पिताजी गीता गाथ रहे थे, उनसे कहा था जल पिलाइए, पिताजी ने चमड़ा भीगने वाला जल दे दिया। उन्होंने मेरे पिता को बहुत बुरा भला कहा और वो चले गए। वो जल मेरे पिता ने मुझे पिला दिया, हो सकता है उसी जल का प्रभाव है। ऐसा सुना तो गोरखनाथ ने कहा, ठीक है। गोरखनाथ वहां से भाग खड़े हुए और कहां पहुंचे? संत रविदास के पास। संत रविदास के पास पहुंचकर उन्होंने संत रविदास से कहा, रविदास जल पिलाइए, रविदास जल पिलाइए। संत रविदास कहने लगे, गुरु गोरखनाथ सुनिए कि जब पिया तो पिया नहीं, तुमने क्या गुमान गौरव अब जल कहा पहुंचा अब वो जल उल्टान पैर पहुंच गया है। अब आप लेके आए हो हमसे, जब मैंने दिया था उस समय आपने नहीं दिया। आज गोरखनाथ होश हो गए, खड़े हो गए। लेकिन इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है। भगवान किसी के लिए छोटे बड़े नहीं होते, भगवान किसी के लिए छोटे बड़े नहीं होते।